Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. ऊपर चढ़ना रॉक क्राफ्ट का एक हिस्सा है, जबकि नीचे उतरना अपने आप में एक कला है। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पर आपको भरोसा रखना पड़ता है। कई लोग बंजी जंपिंग करते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो रैपलिंग आपके लिए बहुत आसान है। लड़ाई में रैपलिंग से जवानों को बहुत फायदा मिलता है। वो बिना वक्त गवाए दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुस सकते हैं और अचानक हमला भी कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको अपने गाइडिंग हैंड को सीधा रखना पड़ता है। और दूसरे वाले हाथ को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब आप नीचे आते हैं तो आपको एल शेप बनाना होता है। एल शेप से आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता, क्योंकि आमतौर पर जब लोग रस्सी से नीचे आते हैं तो रस्सी में फंस जाते हैं। जब आप नीचे खड़े होकर किसी को रस्सी से उतरता हुआ देखते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत ही आसान है, और हम नीचे से खड़े होकर सजेशंस देते हैं कि इसे ऐसे नहीं ऐसे उतरना चाहिए था, अपना हाथ अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए था, या फिर ये दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। पर सच तो ये है कि ऊपर जाकर कुछ भी समझ में नहीं आता। पीछे बेटा, एल पोजीशन बनाओ, एल पोजीशन, एल पोजीशन, एल एल, जंप 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 जंप, छोटा छोटा जानो, जाने दो शाबाश, जाने दो शाबाश, छोड़ो साहब, ब्रेकिंग हैंड छोड़ो। रैपलिंग के लिए ताकत, नियंत्रण और सटीकता की जरूरत है। जब मैं रैपलिंग कर रहा था तो रस्सी पर लगा लॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इससे मेरी रस्सी बीच में ही अटक गई थी। एक और प्रॉब्लम यह हुई कि ऊपर जो मेरा पार्टनर था, जो मुझे सपोर्ट रोप से मदद कर रहा था, उसकी रस्सी में पता नहीं कैसे एक गांठ आ गई थी, तो वो अपने ही सपोर्ट लॉक में अटक गई थी। मैं तो मुश्किल में पड़ गया था। तो उस वक्त दरअसल हुआ यह कि दूसरी रस्सी जो मेरी कमर पर थी वो बुरी तरह से कस गई थी। वो फंदे की तरह कसती ही जा रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि जब मैं नीचे उतर जाऊंगा तो शायद ये ढीली हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर इंस्ट्रक्टर को आना पड़ा और मुझे उनके कंधे पर चढ़ना पड़ा और उन्होंने उस रस्सी को ढीला किया। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी और मैं डर गया था कि कहीं मेरी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं सुरक्षित नीचे पहुंच गया। ये फौजी अपनी सारी एनर्जी टेक्निक में महारत हासिल करने में लगा रहे हैं, ताकि इसका फायदा जल्दी होने वाले रॉक क्राफ्ट टेस्ट में मिले। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स उन्हें याद दिला रहे हैं कि ताकत बढ़ाना भी बहुत मायने रखता है। शाबाश, 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 हाँ, चलते रहो। रेडी? हाँ, रेडी। जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया, मैंने पकड़ बनाने की कोशिश की, और ऐसा करने में मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और इसी वजह से मेरा हाथ छूट गया और मैं वहां से स्लिप हो गया। ओहो, पूछ से ज़्यादा। डाउन 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 करो। साहब, लाइन में। अरे जिब्राइल, ग्लैमर का पता चल जाता है। उधर फुट होल्डर है नहीं है, कहाँ मार रहे हो पाँव उधर? पावर बेस है इसमें, ये इनको इसमें दम चाहिए। एक चीज तो हमें समझ आ गई थी कि इस टास्क के लिए आर्म स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अगर आपके आर्म्स मजबूत नहीं हैं तो ये टास्क आपके लिए मुश्किल है। मानता हूँ टांगों में जान नहीं, मसल में होना चाहिए, हवा में जाना चाहिए, बेस पूरे। हौज में रोजाना ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जाती है, ताकि सबसे कमजोर मांसपेशियों को भी पहाड़ चढ़ने लायक ठोस बनाया जा सके।
यहाँ पर जिसने अपने बाजू के ऊपर वेट ले लिया वही क्लाइंबर है। क्लाइंबिंग शूज मिल गया अभी से? साहब थक गया। हाँ? इतना ताकत नहीं है तो कैसे क्लाइंबर बनेगा आप लोग? हाँ जी। इन्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ रही है। कुछ ही हफ्तों में इन्हें सारी टेक्निक्स में महारत हासिल करनी है, क्योंकि रॉक क्राफ्ट टेस्ट अब ज्यादा दूर नहीं। यही वो टेस्ट है जिसमें पास होकर ही ये फौजी माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग के एडवांस्ड कोर्स में पहुंचेंगे।